नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में, जो कि है फरवरी 2024 राशिफल के ऊपर। और आज की हमारी खास राशि है कुंभ राशि। फ्रेंड्स, जब आपने इस एपिसोड को देखना है तो आपने अपने लगन को देखना है, ना कि अपनी चंद्र राशि को। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार अन्य ग्रह गोचर करते हैं उसी प्रकार चंद्रमा भी गोचर करते हैं। उल्टा चंद्रमा तो 2 से 3 दिन के अंदर ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी स्टेबिलिटी और प्रेडिक्शन के अंदर जो है एक्यूरेसी कम रहती है। तो विद्वानों का मत है कि लगन के आधार पर गोचर का जो फल है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है बजाय कि चंद्र राशि के ऊपर। तो अगर आपके लगन के अंदर 11 अंक लिखा हुआ है, यानी 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ये एपिसोड आपके लिए ही है, यानी आपका लगन है कुंभ। कैसे होते हैं कुंभ लगन के व्यक्ति? साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, एरी साइन है, थिंकिंग पावर बहुत जबरदस्त रहेगी। शनि मालिक हुआ तो डीप थिंकिंग रखते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, सेक्रेटरीज वगैरह, साइंटिस्ट, अच्छे समझदार। अगर लगन में बृहस्पति बैठा हो साथ में शनि के, तो बहुत कुशल प्रशासक होते हैं। सम्राट अशोक इसका एक उदाहरण है। ठीक है, सम्राट अशोक जो है इसका उदाहरण है। लगन में शनि के साथ बृहस्पति उनके बैठे हुए थे, तो बहुत ही समझदार लोग होते हैं। खासकर वात जो रोग है इनको ज्यादा रहते हैं। शरीर में दर्द रहना, जैसे ठंड चलेगी शरीर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। जोड़ों की समस्या होना, गठिया हो जाना, हाथ पैर मुड़ जाना, नसों की समस्याएं, बाल झड़ जाना, त्वचा की समस्याएं, ये समस्याएं इनको ज्यादा रहती हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया। बाकी जो है डिपेंड करता है कि आपके प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हुए हैं और दशा किस ग्रह की आपको लगी हुई है। तो स्वास्थ्य की बात करते हैं। लगन में शनि बैठे हुए हैं, थोड़ी सी आपको जो है ये गठिया इत्यादि दे सकते हैं। शरीर में जो है कष्ट रहेगा, वात रोग आपको घेर सकते हैं इस समय में। मगर एक राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, कोई पद प्रतिष्ठा या औधा आपको दे सकते हैं। लगन में बैठकर सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पे डाले हुए हैं, शादी के स्थान पर। वहां पर सूर्य का जो है राशि आती है, तो पति पत्नी से मनमुटाव बना रहेगा। आप थोड़े सख्त हो जाएंगे। आप ऐसे पैरामीटर चाहेंगे अपने हस्बैंड या वाइफ से जो वो पूरा नहीं कर सकते, और इस बात को लेकर आप दोनों में झगड़ा होता रहेगा। आप कहेंगे कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये दीज आर माई रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट वो जो है उसको मानने वाले नहीं रहेंगे। इस वजह से आप लोगों का तकरार हो सकता है। यानी आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेंगी अपने पार्टनर से, और ये आपके झगड़े का कारण बनता रहेगा। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है। अभी अप्रैल 2025 में जब शनिदेव गोचर कर जाएंगे आपके सेकंड हाउस में, तब स्थिति आपकी सुधर जाएगी। ठीक है, अपने पार्टनर को सम्मान दीजिए और अपनी सेहत का आप ध्यान रखिए। नीलम आपने बिल्कुल धारण नहीं करना है। ठीक है, नीलम आपने धारण नहीं करना है। शनि के बीज मंत्र 40 इत्यादि का आप जप कर सकते हैं। काले कपड़े आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, काले उड़द यानी मां आप खा सकते हैं। घृत का प्रयोग आप कर सकते हैं। तेल की मालिश करने से आपको बहुत फायदा रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शरीर मजबूत होगा, और त्वचा में भी आपकी जो है निखार आएगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस धन कुटुंब और वाणी के। वहां पर बैठा हुआ है नीच का राहु अक्टूबर 2023 से। तो परिवार में आपकी जो है बहुत समस्याएं पैदा हो गई हैं, मगर वो सारी बेसलेस है। प्रैक्टिकली वो जो है रियल नहीं है, बेसलेस है, भ्रम जाल बना हुआ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स। वाणी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। आप अपनी वाणी के द्वारा ही सबको अपना शत्रु बना लोगे। ठीक है, पैसा मरने का योग बनेगा। आपका पैसा जो है, जो आपकी सेविंग्स है, अगर आप किसी चिट फंड स्कीम हो गया, लॉटरी में लगा दिया, ठीक है, या आपने फिर कमेटी डाल दी, तो आपका पैसा डूब जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब तक राहु यहाँ पे गोचर कर रहा है ना, तो आपका पैसा डूबने का भयंकर योग बना है। कोई ठग आपसे ठगी मार के चुपचाप अपने रास्ते निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप। गले में समस्याएं हो सकती है। लगन में भी आपका, अगर लगन पत्रिका में भी आपका जो बृहस्पति है, सॉरी राहु जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है ना, तो गले में समस्या बहुत रहेगी आपको। दांतों में समस्या आ सकती है, आंखों के रोग आपको घेर सकते हैं। ठीक है, मुंह में ट्यूमर हो सकता है अगर आप स्मोकिंग करते हैं। उस केस में आप राहु के उपाय करवाइए, राहु की शांति करवाइए, तो आपको काफी आराम मिलेगा। फिर उसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करा सकते हैं। अगर आपका बृहस्पति उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है, तो आप पुखरा जरूर धारण करें। इससे जो है आपके पास धन भी आएगा, और आपके पास इनकम अपॉर्चुनिटी तो साथ के साथ साथ सेविंग्स भी आप जमा कर पाएंगे। आपकी समस्याएं काफी हद तक जो है
कम हो जाएंगी। बृहस्पति आपकी जन्म पत्री में राजयोग कारक है। अब राजयोग का मतलब ये नहीं कि आपको नेता बना देगा या कोई सरकारी अफसर बना देगा। राजयोग कारक का मतलब है धन बहुत देगा, और धन से क्या नहीं खरीदा जा सकता आज के समय में, सब कुछ आप खरीद सकते हैं। धनवान बना देगा, अच्छा व्यापारी आपको बनाएगा बृहस्पति। तो अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति की स्थिति आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। आपको बिल्कुल बताया जाएगा इन डेप्थ एनालिसिस करके कि आपको किस प्रकार धन की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की, यानी मकान, बंगला, वाहन, गाड़ी और माता का स्थान। वृषभ राशि आती है 4th हाउस में और मालिक हुए शुक्र। शुक्र बैठे हैं 11th हाउस में। बहुत बढ़िया समय आपका चला हुआ था, 12 फरवरी तक ये रहेगा। अगर आप कोई गाड़ी इत्यादि खरीदने का प्लान कर रहे हैं, प्लाट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, मकान खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उसको 12 तारीख से पहले पहले खरीद लीजिए, खासकर शुक्रवार या वीरवार के दिन। उसके बाद 1 महीना बिल्कुल मत खरीदना, आपको बहुत लॉस रहेगा। अगर आप माता से प्रॉपर्टी चाह रहे हैं तो 12 फरवरी से पहले पहले ही आप फाइल कर दीजिए ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली है। आपके सिबलिंग्स, आपके बहन भाई आपके रास्ते में रोड अटका सकते हैं, आपके हाथ से प्रॉपर्टी जा सकती है। अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र नीच का बैठा हुआ है या फिर बैडली प्लेस्ड है, 12th में है, 6th में है, उस स्थिति में तो आपको कोई फल या कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो उस केस में आपको शुक्र की शांति ही करवानी पड़ेगी। शुक्र के उपाय आपको करने पड़ेंगे। बीज मंत्र का जप आपको करना चाहिए या उसका अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। स्तोत्र का पाठ शुक्र आप करवा सकते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान शुक्र का अगर आप करवा लेते हैं तो 101% आपको फायदा मिलेगा। उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस, यानी लव, रोमांस और इंटेलिजेंस का जो हाउस है, एजुकेशन का जो हाउस है। 5th का लॉर्ड जो है बुध आपका 12वें स्थान पे गोचर कर गया है 1 तारीख से। पढ़ाई में समस्याएं आएंगी, लव अफेयर में आपको नाकामयाबी मिलेगी, अपने लवर से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, कन्फ्यूजन रहेगा, मनमुटाव रहेगा, दूरियां बन सकती हैं आपस में। तो आपने करना क्या है, आपने पेशेंस रखनी है। 1 महीने का समय बहुत खराब है आपका। उस केस में आप जो है चलते पानी में घड़ा जो है बहा दीजिए। एक नया घड़ा कुम्हार से लीजिए, उसको सिर से घुमाइए 7 बार, बीज मंत्र बोलिए ओम ब्राम ब्रीम ब्राउम सह बुद्धाय नमः, और उसको चलते पानी में आप नहर में या नदी में आप फेंक दीजिए। ये आपने जो करना है शनिवार के दिन करना है। इससे आपको बहुत आराम लगेगा। आप कम से कम इसको 3 से 4 बार करिए। अगर आपकी जन्मपत्री में बुध बैडली प्लेस्ड है तो लव में आपको हमेशा नाकामयाबी मिलेगी। उस केस में आपको बुध की पूजा जरूर करवानी चाहिए ताकि आपको एक अच्छा आपका सोलमेट मिल सके, प्यार मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में आप प्राप्त कर सके और अच्छा जीवन अपना जी सकें। पढ़ाई में कामयाबी मिलेगी। फिर अगर आप कंपटीशन इत्यादि लड़ना चाहते हैं तो बुध को आप नकार नहीं सकते। बुद्धि का स्थान है 5म स्थान। आप कितना फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, कितने आपके मार्क्स आते हैं, ये सब बुध पे डिपेंड करेगा। अगर बुध अच्छा नहीं है भाई साहब तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो नौकरी कहाँ से लोगे फिर, ठीक है। तो ना मिलेगी लड़की, ना मिलेगी नौकरी, ना प्यार है, ना आपके जीवन में व्यवसाय होगा। तो बुध को मजबूत करिए और उसका फायदा उठाइए। 7म स्थान का मालिक हुआ सूर्य। सूर्य बैठे हैं 12वें स्थान पर। हस्बैंड या वाइफ से समस्या चलेगी, बिजनेस में लॉस हो सकता है, खासकर जो लोग वुड के बिजनेस में हैं, मेडिसिन के बिजनेस में हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या कंसल्टेंट हैं, उन सबको नुकसान चल रहा है अभी 13 फरवरी तक। जब सूर्य कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा तब आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वेट करिए 13 फरवरी तक। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी अभी मत करिए, प्रपोजल मत रखिए, आपको डिनायल मिल सकता है। 13 फरवरी के बाद करिए, देखिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। नए बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हैं या पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हैं तो 13 फरवरी के बाद ही डिसाइड करिए। उसके बाद जो आप फैसला करेंगे वो आपके लिए सही साबित होगा। अभी किया गया फैसला आपको बर्बाद कर सकता है। अगर आपकी जन्मपत्री में सूर्य नीच का है, अष्टम में है, 6th हाउस में बैठा है, 12th में बैठा है, तो आप अपनी मैरिड लाइफ से परेशान रहेंगे हमेशा। उस केस में क्या करना है, उस केस में अगर आप सूर्य देव का तांत्रिक अनुष्ठान करवा लेते हैं वो तो बेस्ट सोल्यूशन है, 1 टाइम एंड परफेक्ट सोल्यूशन। उसके लिए आपको दिए गए नंबर्स पे हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात करनी है। मनी बैक गारंटी आपको दी जाएगी। तय समय के अंदर अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो पूरे के पूरे पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये हम ओपनली बोलते हैं, ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई और संस्थान ओपनली नहीं बोलता है।
तो हमारा कॉन्फिडेंस हमारी विद्या के ऊपर है, हमारी इन्वेस्टिगेशन यानी प्रॉब्लम को सही तरह से समझना और उसका सही सोल्यूशन करना, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे, डेफिनेटली रिजल्ट आते ही आते हैं। ठीक है, तो उस केस में आप सूर्य का अनुष्ठान इत्यादि करवाइए। बीज मंत्र अगर आप सक्षम नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो सूर्य के बीज मंत्र का आप जप करिए, ओम ह्रीम गृहिणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, या फिर राम हरीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इसका आप जप करिए। सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी पत्नी या अपने पति को आप गुड़ जरूर खिलाइए सुबह सुबह, खासकर संडे के दिन मीठी चीज़ों का जो है कुछ ना कुछ मिष्ठान का जो भोजन आप जरूर करें, खासकर गुड़ से बने हुए। ठीक है, उससे आपको काफ़ी लाभ रहेगा, इससे आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा, मगर परफेक्ट सोल्यूशन तो नहीं आएगा, काफ़ी सुधार हो जाएगा। अगर आपका सूर्य उत्तम बैठा हुआ है तो माणिक्य धारण करिए अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। हम बात करते हैं आपके 9th हाउस की, जहाँ पे शुक्र की राशि थी तुला राशि, और शुक्र जो है आपके 11th हाउस में बैठा है, भाग्य प्रबल रहेगा। हायर एजुकेशन में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 फरवरी से पहले पहले कर दें, क्योंकि 12 फरवरी के बाद शुक्र जो है 12th हाउस में आपका गोचर कर जाएगा। इंडिया में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दें, सफलता मिल जाएगी। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, फिर आप फॉरेन में अप्लाई करेंगे तो वो 12 तारीख के बाद करना है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। शुक्र 12वें स्थान में हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स, हाउस ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस में जो है गोचर कर जाएगा एज लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। तो दूर की यात्रा पे आप जा सकते हैं, विदेश में आप घूमने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आप अपने पिता के साथ घूमने जाते हैं लंबी यात्रा पे इंडिया के अंदर 12 फरवरी से पहले पहले और फॉरेन 12 फरवरी के बाद, तो इससे आपके पिता के साथ आपके संबंधों में उत्तम संबंध जो है और उत्तम हो जाएंगे, समस्याएं आपकी दूर होंगी, पिता से धन संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपके पिता से संबंध आपके थोड़े कड़वे चल रहे हैं तो इस अवसर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं उनके साथ अपना सामंजस्य बनाने के लिए। अगर शुक्र आपको उत्तम स्थिति में नहीं है तो उसका जप इत्यादि आप करवा सकते हैं। अगर उत्तम स्थिति में है तो शुक्र का रत्न धारण करने से आपको प्रॉपर्टी में लाभ होगा, मकान बंगला गाड़ी में लाभ होगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा, पिता का साथ आपका हमेशा बना रहेगा, हायर एजुकेशन में भी आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा है आपका शुक्र आपकी जन्मपत्री में, उसके लिए आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस, हाउस ऑफ जॉब स्टेटस कैरियर। ठीक है, 10th का लॉर्ड मंगल बैठा है 11th हाउस में। अच्छा टाइम चला हुआ था आपका, 5 तारीख से पहले पहले अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो अप्लाई कर दें, क्योंकि 5 तारीख के बाद मंगल आपका 12th हाउस में गोचर कर जाएगा। तो जॉब में नुकसान हो सकता है, आपकी जो है ट्रांसफ़र हो सकती है आपके घर से बहुत दूर। ठीक है, जो लोग दूर ट्रांसफ़र चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर फॉरेन लैंड्स में जो जॉब ट्राई कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी 5 तारीख के बाद बनने वाली है। डिपेंडिंग अपॉन यूर रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए क्या आपको करना है। अगर आपकी जन्मपत्री मंगल उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको अच्छी जॉब देगा। ठीक है, उसके लिए आप उसका मूंगा भी धारण कर सकते हैं। अगर आप बेकार पोजीशन में बैठा हुआ है तो जॉब में हमेशा आप धक्के खाते रहेंगे। उसके लिए आप जो है मंगल की जप इत्यादि करवाइए, पूजा पाठ उसका करवाइए या करिए, उससे आपको लाभ रहेगा। तो दोस्तों ये था मेरा मोटा मोटा एनालिसिस आपकी जन्मपत्री के लिए, यानी कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए फरवरी 2024 के बारे में। तो अगर आप जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं और जगह जगह जाकर थक चुके हैं, जैसे संतान ना होना, फॉरेन ट्रैवल ना होना, सेटलमेंट ना होना, जॉब लॉस, व्यापार में घाटा, क्या व्यापार करूं, कौन सी जॉब करूं, प्लानिंग नहीं है आपके पास, पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं, बच्चों की एजुकेशन को लेकर परेशान है, ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो एक बार ज़रूर हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात करें, आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेट सोल्यूशन आपको मिलेगा। 100% मनी बैक गारंटी हम देते हैं। अगर तय समय के अंदर आपकी समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते तो उसके बाद आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई और एस्ट्रोलॉजर या कोई और प्लेटफॉर्म जो है 100% मनी बैक गारंटी ओपनली नेशनल टीवी पर देता है। तो ये आपका फैसला है, आपने अपनी समस्याओं का समाधान करवाना है या फिर इसी दुख भरे जीवन में जीते रहना है, ये आपके ऊपर है। तो इसी के साथ मैं आपसे भी आज्ञा चाहता हूँ। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम।